मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आपने कभी ध्यान किया है और आप भी ये सोचने पे मजबूर हो गए होंगे कि ये कैसा सवाल है। हाँ जी, ऐसा ही सवाल है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने कभी ध्यान किया है? और अगर आपने कभी ध्यान किया है तो सिमरन करने पर आपको नींद ने तंग किया है? अब आप ये सोचेंगे कि नहीं, जो दूसरा सवाल किया है वो आपने सही किया है। नहीं, जो मैंने पहला सवाल किया है आप जी से, वो सवाल उन भाइयों बहनों के लिए है जो अभी ध्यान नहीं करते हैं। आगे जाकर बाबा जी से नाम दीक्षा लेंगे और उनका सवाल भी ये बन जाएगा कि जब आप सिमरन करते हैं, क्या आपको सिमरन के वक़्त नींद आती है? ये सवाल ज़रूर बनेगा। देखो, नाम जपने की कोशिश करते हैं तो अचानक मन पर एक बोझ सा महसूस होता है। क्या होता है? आंखें भारी होने लगती हैं और नींद घेर लेती है। ये हमारे उन सत्संगी भाइयों के लिए है जो सिमरन करते हैं। ये कोई आम नींद नहीं होती, ये एक रहस्य है जिसे समझना एक साधक के लिए जरूरी है। क्या ये आलस है? इसे हम आलस कह सकते हैं? नहीं, इसे हम आलस नहीं कह सकते। क्या ये भीतर की चाल है या फिर आत्मा की गहराई में उतरने का कोई संकेत? आओ हम बड़ी बारीकी के साथ इस साखी के माध्यम से हम पूरा डीपली समझेंगे। सिमरन के समय हमें नींद क्यों आती है? परमार्थ का जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो हमें नींद सबसे पहले हमारे आगे बाधा बनकर खड़ी हो जाती है, जबकि संत मत सारा का सारा सिमरन के ऊपर ही निर्धारित है। अगर हमारा सिमरन अच्छा होगा तो हमारा ध्यान भी अच्छी तरह टिकेगा। हमारा सिमरन अच्छा होगा तो ध्यान अच्छी तरह से टिकेगा। और अगर हमारा सिमरन अच्छा ना हुआ तो हमारा ध्यान किस तरह टिकेगा? हम तो पहले ही मन के मारे हुए हैं। हमारा मन ही पहले एक जगह टिककर नहीं बैठता। हमने देखा है, जब हम सिमरन में बैठते हैं उस समय हमारा मन कैसी कैसी चालें चलता है। कभी हमारा मन कमर में दर्द बता देगा, कभी पीठ में दर्द बता देगा, कभी हमारे ध्यान को इधर उधर लिए घूमेगा। और यदि हमारा ध्यान लगना शुरू भी होता है तो हमें नींद आ जाती है। सबसे बड़ी जो जड़ है यही है। इसी तरह हम सत्संग पहले तो सुनते नहीं। यदि सत्संग सुनने के लिए जाते हैं या कहीं और किसी माध्यम से सत्संग सुनने का मौका मिलता है तो थोड़ी देर तक तो हम सत्संग सुनते रहते हैं, उसके बाद हम फिर सो जाते हैं। सब कुछ सिमरन पर हमारे निर्धारित है और हमारा सिमरन ही नहीं बन पा रहा है तो फिर हमारा ध्यान नहीं लगेगा भाई। हमें इसका कोई ना कोई उपाय ही ढूंढना होगा, क्योंकि आप जितने भी संतों महात्माओं का इतिहास देखेंगे, उन्होंने सिमरन करके ही कुछ पाया है। जो सिमरन करेगा उसका ही ध्यान केंद्रित होगा। जिसका ध्यान टिकेगा वही शब्द धुन सुनने का भागी बन सकता है। जो अच्छी तरह से सिमरन करेगा, अपने ध्यान को एकाग्र करके सिमरन करेगा, वही शब्द धुन को सुनने का भागी बन सकता है और कोई नहीं। लेकिन सिमरन हमारा पक्का हो नहीं पाता क्योंकि हम सो जाते हैं। और ये बाधा, ये परेशानी का हल जितनी जल्दी हम सभी ढूंढ लें, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। देखो, पहले तो ये सोचो कि हमें नींद कब आती है। हमें नींद जब आती है जब हम बेफिक्र
हो जाते हैं। जब हमें कोई चिंता नहीं रहती उस समय हमें नींद आती है। जब हमें चिंता लगी होती है तो हमें नींद नहीं आती। ध्यान रखिए, आपने कभी कभार ये भी महसूस किया होगा, यदि आपको कोई अपने कारोबार की, परिवार की, समाज की, कोई बीमारी की, खुशी की, शादी की चिंता होती है तो क्या आपको नींद आती है? बिल्कुल नहीं आती। आप चाहे कितने भी थक गए हों फिर भी आपको नींद नहीं आती। तो हम क्या करते हैं? हम उस मेडिसिन का सहारा लेते हैं, कोई ना कोई गोली खाते हैं, तब जाकर हमें कहीं नींद आती है और सिमरन करने बैठते हैं, वैसे ही नींद आ जाती है। इसका भी एक अनुभव है जिसे हम खुद अपने माध्यम से समझ सकते हैं। जब हम छोटे थे तो हम दौड़कर भागकर जब थक जाते थे, शाम को अपने माता पिता की गोद में अपना सिर रख देते थे और माता पिता जब हमारे सर पर अपना हाथ फेरते थे तो हमें तुरंत नींद आ जाती थी। इसी तरह जब हम सिमरन करने लगते हैं या सत्संग सुनने बैठते हैं, सत्य का संग करने लगते हैं, तो हम अपनी चिंताओं से मुक्त होने लगते हैं। या ऐसे कहिए कि जब हम सिमरन में बैठते हैं तो जो हमारे सामने परेशानियां हैं, जिन चिंताओं में हम डूबे रहते हैं, वह चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में चाहे फिर हमारा मन कितनी चालें चले, चाहे हमारा मन चारों दिशाओं में लेकर हमें घूमता रहे, यह परमात्मा का नाम इतना ज्यादा सुगम, सरल, प्यारा, मनमोहक और शांति आनंद देने वाला है कि हम सब चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं और हम सो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपने ये भी आवाज़ किया होगा कि जब हम उठते हैं तो बिल्कुल तरोताज़ा होकर उठते हैं। यदि हम रात में सो जाएं, देर रात में अगर हम सुबह उठेंगे, तुम तरोताज़ा नहीं होते अगर रात को हम देर से सोते हैं। सिमरन के समय यदि हम थोड़ा भी सो लें तो हम बिल्कुल तरोताज़ा निकलते हैं। उठे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सो जाएं। बहुत से संत महात्मा कहा गया है कि उनका इतिहास बड़ा क्रूर रहा है। उन्होंने मन के ताबे में आकर लोगों की जिंदगियां तक बर्बाद कर दी, लोगों से लूटपाट की, लेकिन जब ये नाम का दान मिल गया किसी पूर्ण संत सतगुरु से और उसके साथ उन्होंने उसका सिमरन किया तो उनकी आत्मा इस कदर प्रज्वलित हुई ज्ञान से, प्रकाश से, गुरु की कृपा से कि वह संत बन गए। उन्होंने बहुत बड़ी उपाधि प्राप्त की। आपने महर्षि वाल्मीकि का नाम सुना होगा। अगर आपने इनका नाम नहीं सुना है तो आपको बता दें, ये एक बहुत बड़ा डाकू था। जब उनको नारद जी ने नाम दिया कि राम नाम जपो, राम नाम के साथ अपनी लिव को जोड़ो, तो उनके ऐसे कर्म रहे कि वह राम को मरा कह गए, लेकिन वह सिमरन करते रहे। ध्यान रखिए, सिमरन करते रहें। जैसे हम सिमरन करने बैठते हैं तब हमारे को हमारे जो पाप हैं, ये हमारे जो कर्म हैं, ये हमारी जो दिनचर्या है, वह हमें एक जगह टिक कर नहीं बैठने देती, हमारे ध्यान को लिए घूमती है। इसी तरह उनके भी ध्यान को, जो उन्होंने पाप किए, लोगों की गर्दन उड़ा दी, लूटमार की थी, कि उनकी भी ये भावना रही होगी कि उनका भी ध्यान उस तरफ गया होगा, लेकिन नाम के सिमरन द्वारा मरा मरा
करते रहने से यानी सिमरन करते रहने से एक राह से दूसरे राह पर चढ़ गया। और आप देखो, मरा 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 कहते रहिए, राम बन जाता है। और राम नाम का सिमरन करते करते वे महर्षि वाल्मीकि से संत वाल्मीकि बन गए। देखो सिमरन कितना बड़ा कार्य है। उन्होंने सिमरन के द्वारा क्या उपाधि प्राप्त की, इसी तरह हम भी सिमरन के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारा सिमरन टिकता ही नहीं। और सबसे बड़ी समस्या है कि हमें नींद आ जाती है। तो इस आदत को छोड़ना होगा। ठीक है, जैसे हम परमात्मा के नाम का सिमरन करते हैं, हमारी जो परेशानी है वह परमात्मा हरण कर लेता है थोड़े समय के लिए और हम सो जाते हैं। लेकिन हमें इस तरह बेफिक्र नहीं होना है। हमें परमात्मा के नाम का सिमरन करते ही रहना है। हमें अपनी तवज्जो को आज्ञा चक्कर से नीचे नहीं आने देना है, यही कोशिश करनी है। देखो, जब भी अपने संत सतगुरु से सत्संग सुनने को मिल जाता है या हम कोई धर्म ग्रंथ की पुस्तक पढ़ते हैं, उसके अंदर सिमरन की कितनी महिमा लिखी गई है। हमें किस तरह बताया जाता है कि भाई आप सिमरन हर हाल में करते रहो। आप दुनियावी काम धंधा करते हो तब भी सिमरन करते रहो, क्योंकि सांसों की डोर हमारे से कब टूट जाए हमें क्या पता। परमार्थ में आकर तो हमें पता चला है, तभी तो हम डरते हैं मौत से, कहीं ये जीवन हमारा व्यर्थ ना चला जाए। मौत से तो वह लोग डरते हैं भाई जिनको ये ज्ञान ही नहीं कि मरना है एक दिन। इसलिए तो ये सारे धन दौलत इकट्ठी करने में लगे हैं। हमने धन दौलत इकट्ठी करके क्या करनी है? अगर हमें कुछ इकट्ठा करना है तो संत सतगुरु का जो नाम दिया हुआ है उसकी सिमरन की दात को इकट्ठी करो। परमात्मा के नाम का सिमरन कोई भाग्यशाली जीव ही करता है। हमें भूख होनी चाहिए, लेकिन हमें भूख परमात्मा के नाम के सिमरन की होनी चाहिए। हमें तो भूख धन दौलत की है। धन दौलत की भूख से हमारा कोई फायदा नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। दुनियावी काम धंधे अभी हमारे चलते हैं, धन दौलत थोड़ी कम भी होगी तब भी चलेंगे, लेकिन सिमरन में हमारा नागा नहीं होना चाहिए, ना ही सिमरन के वक़्त में सोना चाहिए। तो आप जी ने इन सभी हिदायतों का पालन करना है और देखो सिमरन को नहीं छोड़ना है। जो सिमरन को छोड़ेगा उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ने वाला है। हुजूर जी ने 40 साल हमें समझाया है, बाबा जी महाराज भी यही समझाते हैं कि भाई बस आपने उसको करनी में ऐड करना है, आपने बस करते रहना है, उसका नतीजा नहीं देखना है। जो भी होगा खुद ब खुद आएगा, लेकिन आपने सिमरन नहीं छोड़ना है। नींद आती है उससे भी आगे बढ़ना है, वो भी एक अवस्था है। तो आज का यह विषय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर आप जी को इस वीडियो से हेल्प हुई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस कर दें। और हमारे इस चैनल के ऊपर और भी बहुत सारी साखियाँ हैं और भी बहुत सारे विषय हैं जिनको आप एक एक करके सुन सकते हैं। तो मैं आप जी से इजाज़त चाहता हूँ, मिलता हूँ एक और नई साखी के साथ, सत्संग के साथ। सभी को राधा स्वामी जी।